कभी सोचा है YouTube में कितनी ताकत है? ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी जिसके पास एक कैमरा और एक कहानी है, दुनिया भर में मशहूर हो सकता है। यहाँ प्यारे प्यारे बिल्ली के वीडियो के साथ साथ राजनीतिक बहस भी चलती है और जहां लेटेस्ट गाने हिट होते हैं, वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई के ट्यूटोरियल भी देखे जा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो हमें दिखता है, उसके परे एल्गोरिदम की एक जटिल दुनिया है, छुपे हुए मकसद हैं, अनकही कहानियां हैं। आखिर YouTube में ऐसा क्या है जो दुनिया भर के अरबों लोगों को अपनी तरफ खींचता है? यह प्लेटफॉर्म कैसे तय करता है कि हम क्या देखें? और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या मानें। हमारे साथ आइए YouTube की दुनिया में इसके राजों को उजागर करते हुए और हमारे जीवन पर इसके गहरे प्रभाव को समझते हुए। यह सिर्फ एक वेबसाइट का सफर नहीं है, यह हमारी डिजिटल संस्कृति को आकार देने वाली ताकतों की जांच है, YouTube के रहस्यों को समझने की एक कोशिश है। YouTube की कहानी किसी वीडियो शेयरिंग क्रांति के बड़े सपने से नहीं, बल्कि एक साधारण सी समस्या से शुरू होती है, एक वीडियो शेयर करना। 2005 में 3 दोस्त चाड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम खुद को ऑनलाइन वीडियो क्लिप शेयर करने के आसान विकल्पों की कमी से जूझते हुए पाया। कहा जाता है कि YouTube का आइडिया एक डिनर पार्टी के दौरान आया था। करीम पार्टी में हुई एक गड़बड़ का वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने सोचा कि काश एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहां ऐसे पलों को आसानी से अपलोड और शेयर किया जा सके, और इस तरह YouTube के बीज बोए गए। शुरुआत में इसे ट्यून इन हुकअप नामक एक वीडियो डेटिंग साइट के रूप में सोचा गया था, लेकिन जब यूजर्स ने हर तरह का कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया तो YouTube ने अपना रुख बदल लिया। संस्थापकों को एहसास हुआ कि उन्होंने ऑनलाइन डेटिंग से कहीं बड़ी चीज की खोज कर ली है, सभी के लिए एक मंच। YouTube का प्रसिद्ध की ओर बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अपनी शुरुआत के 1 साल के भीतर प्लेटफॉर्म लाखों वीडियो होस्ट कर रहा था और रोजाना लाखों दर्शकों को आकर्षित कर रहा था। लोग एमेच्योर स्किट से लेकर न्यूज क्लिप, म्यूजिक वीडियो से लेकर एजुकेशनल कंटेंट तक सब कुछ देखने के लिए YouTube पर आते थे। प्लेटफॉर्म की सरलता और सुगमता ही इसकी सफलता का राज थी। कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता था और इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई भी व्यक्ति उसे देख सकता था। YouTube ने वीडियो शेयरिंग को लोकतांत्रिक बना दिया था, जिससे उन लोगों को आवाज मिली जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी, और उन लोगों को एक मंच मिला जिन्हें कोई नहीं जानता था। जैसे जैसे YouTube बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका प्रभाव भी बढ़ता गया। यह एक सांस्कृतिक घटना बन गई, वायरल ट्रेंड के लिए एक जगह बन गई और अनगिनत करियर के लिए एक शुरुआत बन गई। यह प्लेटफॉर्म एक वैश्विक मंच बन चुका था और हर किसी को उस पर परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया गया था। YouTube पर आने वाले वीडियो की अंतहीन धारा के पीछे एक शक्तिशाली ताकत काम करती है, एल्गोरिदम। यह जटिल प्रणाली एक डिजिटल द्वारपाल की तरह काम करती है, जो यह तय करती है कि किन दर्शकों को कौन से वीडियो दिखाए जाएं। यह एक अदृश्य ताकत है जो हमारे YouTube के अनुभव को निर्देशित करती है। यह तय करती है कि हम क्या देखें और अंततः हम क्या सोचें। एल्गोरिथम कई कारकों को ध्यान में रखता है, जिसमें आपका वॉच हिस्ट्री, आपके सब्सक्रिप्शन और यहां तक कि अलग-अलग वीडियो के साथ आपका जुड़ाव भी शामिल है। यह आपके हर क्लिक, लाइक और कमेंट का विश्लेषण करता है, आपकी रुचियों और पसंद नापसंद की एक प्रोफाइल तैयार करता है। इस डेटा के आधार पर एल्गोरिथम उन वीडियो की सिफारिश करता है जो आपको लगता है कि आपको पसंद आएंगे। इसका लक्ष्य आपको स्क्रीन से बांधे रखना है, आपके देखने के समय को अधिकतम करना है और इस तरह YouTube की विज्ञापन आय को बढ़ाना है। भाग 5, एल्गोरिथम की पकड़, पसंद और ट्रेंड बनाना। YouTube एल्गोरिथम का प्रभाव व्यक्तिगत देखने की आदतों से कहीं आगे तक है। इसमें पसंद को आकार देने, ट्रेंड शुरू करने और जनता की राय को प्रभावित करने की शक्ति है। कुछ खास कंटेंट को बढ़ावा देकर एल्गोरिथम दर्शकों को खास कहानियों की ओर ले जा सकता है।
यह एल्गोरिथम की निष्पक्षता के बारे में सवाल खड़े करता है। क्या ऐसी व्यवस्था निष्पक्ष हो सकती है, या एल्गोरिथम सनसनीखेजता और क्लिकबेट का पक्ष लेता है? कंटेंट निर्माण पर एल्गोरिथम का प्रभाव निर्विवाद है। यूट्यूबर अपने कंटेंट को इस तरह तैयार करते हैं कि उस पर लोग क्लिक करें, और ऐसे वीडियो फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं जो दर्शकों को ज्यादा देर तक देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भाग 6, ट्यूब का काला पहलू। फर्जी खबरें और उनकी परेशानियां। तमाम खूबियों के बावजूद यूट्यूब के अपने नकारात्मक पहलू भी हैं। प्लेटफॉर्म का खुलापन, जहां एक तरफ लोगों को ताकत देता है, वहीं दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग और हेरफेर भी संभव बनाता है। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है गलत सूचना और फर्जी खबरों का फैलाव। अरबों यूजर्स के साथ यूट्यूब साजिश के सिद्धांतों, दुष्प्रचार और सफेद झूठ के लिए एक अड्डा बन गया है। एल्गोरिथम, जिसे सटीकता से ज्यादा जुड़ाव को प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन किया गया है, अनजाने में हानिकारक कंटेंट को बढ़ावा दे सकता है, जिससे ऐसे माहौल बनते हैं जहां गलत सूचना तेजी से फैलती है। इसके वास्तविक दुनिया में परिणाम होते हैं। यह चुनावों को प्रभावित करता है, सामाजिक अशांति को हवा देता है और जानकारी के वैध स्रोतों में विश्वास को कम करता है। YouTube ने फर्जी खबरों से निपटने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन समस्या बनी हुई है जो इतने बड़े और दूर तक पहुंचने वाले प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने की चुनौतियों को उजागर करती है। भाग 7, बेड़ियों में जकड़े, क्रिएटर मोनेटाइजेशन की दुविधा। YouTube के सामने एक और चुनौती मोनेटाइजेशन का मुद्दा है। विज्ञापनदाताओं को खुश करने और एक ब्रांड फ्रेंडली माहौल बनाए रखने के प्रयास में YouTube ने उन कंटेंट के प्रकारों के संबंध में सख्त नीतियां लागू की हैं। अच्छे इरादे से बनाई गई ये नीतियां अक्सर अपारदर्शी और असंगत रूप से लागू होने के कारण आलोचना का शिकार हुई हैं। क्रिएटर ने खुद को बिना किसी कारण या स्पष्टीकरण के डिमोनेटाइज पाया है। इसने क्रिएटर के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है, जो आय के स्रोत के रूप में YouTube पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन की दुविधा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक मंच के रूप में YouTube की भूमिका और एक सुरक्षित और विज्ञापनदाता के अनुकूल वातावरण बनाए रखने की उसकी जिम्मेदारी के बीच तनाव को उजागर करती है। भाग 8, YouTube का अगला अध्याय, AI, मेटावर्स और प्रासंगिकता की तलाश। जैसे जैसे YouTube भविष्य की ओर देखता है, उसे तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य का सामना करना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स का उदय अवसर और चुनौतियां दोनों पेश करता है। AI पहले से ही YouTube पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, कंटेंट की सिफारिशों से लेकर ऑटोमेटिक कैप्शनिंग तक। AI तकनीक YouTube के अनुभव को और ज्यादा व्यक्तिगत बना सकती है। मेटावर्स, एक स्थायी साझा वर्चुअल दुनिया, YouTube के लिए दिलचस्प संभावनाएं प्रस्तुत करता है। कल्पना कीजिए कि आप वर्चुअल कॉन्सर्ट में शामिल हो रहे हैं, लाइव स्पोर्टिंग इवेंट देख रहे हैं, या अपने पसंदीदा क्रिएटर के साथ इमर्सिव 3 डायमेंशनल वातावरण में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये तकनीकी प्रगति डेटा गोपनीयता और एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह की चिंताएं भी पैदा करती हैं। YouTube को नवाचार की अपनी खोज को अपनी जिम्मेदारी के साथ संतुलित करना होगा। भाग 9, पसंद का भविष्य, YouTube की दुनिया में हमारी भूमिकाएं। YouTube की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म का विकास होता रहेगा, वैसे वैसे हमारे जीवन पर इसका प्रभाव भी पड़ता रहेगा। YouTube जो चुनाव करता है और यूजर्स और क्रिएटर के रूप में हम जो चुनाव करते हैं, वे इस डिजिटल दिग्गज के भविष्य को आकार देंगे। यह हम पर निर्भर है कि हम एल्गोरिथम के प्रभाव के प्रति सचेत रहें, विविध दृष्टिकोणों की तलाश करें और अपने द्वारा उपभोग की जाने वाली सामग्री के साथ
आलोचनात्मक रूप से जुड़ें। हमें YouTube से पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए। हमारे ऑनलाइन अनुभवों को आकार देने में उसकी भूमिका के लिए प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाना चाहिए। YouTube का भविष्य पहले से तय नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है और अगले अध्याय को आकार देने में हम सभी की भूमिका है। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि YouTube रचनात्मकता, जुड़ाव और सार्थक बातचीत के लिए एक मंच बना रहे, एक ऐसी जगह जहां हर किसी को देखा, सुना और समझा जा सके।